Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अब अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अपना मोर्चा कब संभालने वाली है प्रियंका जी? अपने मोर्चे और भाई के मोर्चे में फर्क क्या है? एक ही मोर्चा है। अपने मोर्चे और भाई के मोर्चे में फर्क ही क्या है, एक ही मोर्चा है। ये बात प्रियंका गांधी ने इसी साल 16 मई को कही थी। तब प्रियंका गांधी ने रायबरेली में राहुल गांधी का चुनावी मोर्चा संभाला हुआ था। उस बात को 6 महीने बीत गए और अब फाइनली प्रियंका गांधी ने खुद अपना चुनावी मोर्चा संभाल ही लिया है। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। ये वो चुनावी एंट्री है जिस पर हर कुछ महीने में अटकलें लगती रहती हैं। हर चुनाव में प्रियंका गांधी से सवाल होता रहता है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में रायबरेली अमेठी से भाई बहन राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने की ही चर्चा सबसे ज्यादा थी। राहुल तो अपना चुनाव वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी केवल और केवल प्रचार वाली भूमिका में मैनेज करती हुई पूरा प्रचार नजर आई। दोनों रायबरेली वायनाड से राहुल जीत गए तो एक सीट छोड़नी पड़ी। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी, वायनाड गए और वहां जाकर कहा कि यहां से कोई गांधी ही चुनाव लड़ेगा। सब जानते थे कि प्रियंका गांधी ही वायनाड का मोर्चा जल्द संभालेंगी। चुनाव आयोग ने जैसे ही मंगलवार को वायनाड उपचुनाव की घोषणा की, उसके चंद ही घंटों में कांग्रेस पार्टी ने तत्परता से प्रियंका गांधी का नाम पब्लिक कर दिया। 13 नवंबर को चुनाव होगा, ये खबर पब्लिक होते ही वायनाड में प्रियंका गांधी के पोस्टर बैनर लग गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया वायनाडेंटे प्रियंकारी, यानी वायनाड्स बिलवड। राहुल गांधी ने 2019 में जब वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो 4,31,000 वोटों से जीते थे। वहीं 2024 में जीत का अंतर 3,64,000 हो गया। अब नजरें प्रियंका गांधी पर है। सवाल ये भी कि बीजेपी किसे प्रियंका गांधी के खिलाफ मैदान में उतारेगी। क्या इस बार भी सीपीआई एनी राजा या किसी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? नजरें भाजपा पर होंगी कि क्या स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी के सामने उतारा जाएगा। वैसे दक्षिण में चुनाव लड़ना गांधी परिवार के लिए नई बात नहीं है। 1978 में उपचुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर को चुना। नारा गूंजा, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इंदिरा गांधी को चिकमंगलूर से बड़ी जीत मिली। फिर 1999 में सोनिया गांधी कर्नाटक के बेल्लारी से लड़ी चुनाव और सुषमा स्वराज को हराया। यह अलग बात है, सोनिया ने बाद में बेल्लारी छोड़कर अमेठी को चुना। प्रियंका गांधी भले ही कभी चुनाव लड़ी नहीं, लेकिन राजनीति में वो काफी वक्त से एक्टिव रही है। एंट्री तो पॉलिटिक्स में 1999 में ही हो गई थी, जब मां सोनिया के लिए चुनाव प्रचार में प्रियंका उतरी थी। 25 साल बीत गए, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें हवाई हो गई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो समर्थकों ने उनके रायबरेली या फिर अमेठी से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाई, लेकिन वैसा भी हुआ नहीं। अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाने वाली प्रियंका गांधी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में प्रियंका को पूर्वी यूपी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। फिर 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। हालांकि दिसंबर 2023 में संगठनात्मक फेरबदल में उनसे उत्तर प्रदेश का प्रभार छीन लिया गया, लेकिन वो पार्टी की महासचिव बनी रही। अब फुल फ्लेजेड मैदान में है प्रियंका गांधी। अगर वो वायनाड से जीत जाती हैं, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है, ये पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में होंगे। पहली बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, यानी संसद में 3 गांधी होने की संभावनाएं अब हैं। खैर, नजरें अब प्रियंका गांधी के उपचुनाव पर, वायनाड पर सबसे ज्यादा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।